नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ की बात, हमारा विशेष बुलेटिन देख रहे हैं आप और करेंगे खबरों की शुरुआत राजधानी रायपुर से। खबर आपको बता दें, राजधानी में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, जहां प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। पीसीसी सचिव मोहन मरकाम समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर सम्मेलन में चर्चा हो रही है। आपको बता दें, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग के बाद रायपुर संभाग में यह आयोजन हुआ है। तो राजधानी में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। पीसीसी सचिव मोहन मरकाम समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी है और इसके साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सम्मेलन में चर्चा भी हो रही है। रविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को लेकर हम उनसे और भी जानकारी ले लेंगे। रविंदर, संभागीय सम्मेलन है कांग्रेस का, जिसमें भूपेश बघेल साहब के साथ और तमाम लोग भी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। कौन कौन खास चेहरे इस सम्मेलन में देखे जा रहे हैं और क्या कुछ एजेंडा इसमें सेट किया जाएगा आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि अलग अलग रणनीतियों पर कांग्रेस काम कर रही है? देखिए पारुल, आपको बताना चाहेंगे, जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो इंडोर स्टेडियम में पहुंचे। आज रायपुर संभाग में सम्मेलन किया जा रहा है। इससे पहले बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और अब आज रायपुर संभाग की बारी है, जिसके बाद अब लास्ट में सरगुजा संभाग जो बचेगा उसमें सम्मेलन किया जाएगा। इसमें प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चंदन यादव और जितने भी तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो इस मंच में मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितने भी जो दिग्गज है वो आज इस सम्मेलन में मौजूद है। क्योंकि रायपुर संभाग की बात करें तो ये संभाग में एक क्षेत्र को छोड़कर सभी संभाग इस बार कांग्रेस के पाले में है। और जो आने वाले चुनाव में, क्योंकि साल के अंत में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारी में जुटी है पूरा कांग्रेस। लगातार इसको लेकर मंथन किया जा रहा है और जो नारा दिया गया है इस बार 75 पार, उसको लेकर इस पर चर्चा की जा रही है। आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसको किस तरह से जो लगातार जो नारा दिया जा रहा है लोगों के द्वारा कि अब की बार 75 पार, उसको कैसे पूर्ण करना है, इसको लेकर बैठक किए जा रही है। जो सरकार की योजनाएं हैं, जितने भी योजनाओं का जो लाभ मिला है लोगों तक, जन जन तक जो सरकारी योजनाएं हैं उस तक पहुंचाना है, उसके बारे में जो चर्चा करना है। और उसमें जितने भी जो कार्यकर्ता है उनको इस कार्यकर्ता में समझाया जाएगा कि किस तरह जो आयोजन किया जाएगा, लोगों तक सरकार की योजना किस तरह से पहुंचानी है, उसको लेकर जो चर्चा है इसमें की जाएगी। और मोदी सरकार के जो 9 साल है, जो वादा खिलाफी जो उन्होंने की है, जो लगातार महंगाई है, जितने भी योजनाएं हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी तमाम योजना, इसको लेकर इस जो संभागीय जो चर्चा है उसमें बात की जाएगी। तो ऐसी जो तमाम योजना है उसको लेकर आज ये संभागीय सम्मेलन रायपुर में किया जा रहा है। अब इसके बाद जो आखिरी संभाग बचता है वो है सरगुजा संभाग। इसके बाद जो सरगुजा संभाग में ये आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद इस सभी आयोजन में मौजूद हैं, जो आने वाले चुनाव में खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरह से काम करना है, किस तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को बताना है। तो जो ऐसी तमाम चीजें हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें खुद आगे बढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, खासतौर पर जब सरकार है और सरकार जब काम कर रही है तो उन योजनाओं का लाभ किस तरह से जनता को मिल रहा है, कई और लोग जिन्हें ये भी पता चल सके कि हितग्राहियों को किस तरह का लाभ मिल रहा है, ताकि जनता के बीच जो सरकार की छवि है उसके बारे में ये भी पता चल सके कि जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उसका फायदा जनता के लिए किस तरह से हो रहा है। इसलिए उन योजनाओं को भी खास तौर पर बनाया गया है और यही एक स्ट्रैटेजी होती है किसी भी राजनीतिक दल की कि वो चुनावी समय में जनता के बीच जाकर अपने कामों के लिए वोट मांगे। और इसीलिए हमें लगता है कि ये चर्चा भी हो रही होगी, जहां कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जा रहा होगा कि कैसे उन्हें सरकार के कामों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इस कार्यक्रम में वो कौन से खास चेहरे थे जो आपको लगता है कि होने चाहिए थे लेकिन दिखाई नहीं दिए? क्योंकि हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भले ही अंदर खाने सब कुछ ठीक बताया जा रहा हो, लेकिन शुरुआती दौर से ही 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर और तमाम ऐसी बातें जिसको लेकर चर्चा होती रही है, तो आपको ऐसा कौन सा वो चेहरा लगा जो मिसिंग था? हाँ जी, देखिए, ये रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग के सभी जो नेता हैं वो मौजूद हैं। बस एक रविंद्र चौबे इसमें नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो संभागीय प्रभारी हैं यहाँ के, लेकिन उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, वो लगातार किसी भी कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। बाकी जितने भी जो चेहरे हैं, महापौर कहें या फिर जितने भी विधायक हैं, वो सब इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जितने विधायक हैं, जितने पार्षद हैं,
वो इस कार्यक्रम में मौजूद है, क्योंकि इस रायपुर संभाग की बैठक है। जितने भी पदाधिकारी है वो सब मौजूद हैं। ऐसा फिलहाल कोई देखा नहीं जा रहा जो इस बैठक में मौजूद ना हो। रायपुर संभाग की बात करें तो जितने भी नेता हैं, प्रभारी हैं, सब मौजूद हैं। बस केवल रविंद्र चौबे को छोड़कर सभी लोग मौजूद हैं, क्योंकि उनका साथ ठीक नहीं है। और जो अंदरूनी कला की बात करें वो फिलहाल ऐसा इस संभाग में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग में जो बैठे हैं, अभी अगला जो सरगुजा संभाग है उसमें टी.एस. सिंहदेव मेन चेहरा है। वो उस संभाग में पहुंचते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बाकी हमने जितने भी संभाग में देखा है, बिलासपुर संभाग हो, बस्तर संभाग हो, दुर्ग संभाग हो, जितने भी नेता हैं सब उस संभाग के जो प्रभारी है वो और इन उस संभाग संभागों में जो पहुंचे। सम्मेलन लगातार हो रहे हैं उनमें कुमारी शैलजा की मौजूदगी जो सम्मेलन में हमें दिखाई दी, जाहिर है उनके पहुंचने से कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई देगा और चुनावी समय में कार्यकर्ताओं को बूस्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो क्या वो जोश, वो हाई राइज इनका जो काम करने का तरीका है, वो उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखाई दिए, कुछ अलग परिवर्तन देखा आपने? निश्चित तौर पे प्रभारी का पहुंचना किसी भी सम्मेलन में या किसी भी कार्यक्रम में वो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि बिलासपुर संभाग हो या दुर्ग संभाग हो या बस्तर संभाग हो, तो हमारी शैलजा सभी संभागों के बैठकों में मौजूद थी। उनके पहुंचने से जितने भी कार्यकर्ता तो उनको जोश मिलता है। लगातार जितने भी जो प्रभारी हैं वो सब उस में मौजूद हैं, और लगातार जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं इसमें कार्यकर्ता को काफी उत्साह मिलता है। तो इसी को लेकर आज जो रायपुर संभाग की बैठक है उसमें भी कुमारी शैलजा मौजूद है, और इस जो संभाग में जो बैठक में जो कार्यकर्ता है उनको काफी उत्साह मिलता है, क्योंकि उनकी प्रभारी भी मौजूद है। हमने लगातार देखा कि जो भाजपा में जो प्रभारी हैं वो अपना अलग अलग घूम रहे हैं, उनके साथ कोई नेता और कोई मंत्री नहीं घूम रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा भी लगातार सवाल उठा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो बैठक है इसमें सभी एकजुट नजर आ रहे हैं, और आने वाले चुनाव में शायद एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो ये जोश कहाँ तक काम आएगा और इसके नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेंगे। लेकिन जैसे कि कांग्रेस की तैयारियों में काफी दम दिखाई दे रहा है, अलग अलग संभागों में वो जा रहे हैं और लोगों का जुड़ना भी उनके साथ हो रहा है, कार्यकर्ता पहुंच भी रहे हैं, उतना ही जोश उन कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है। जाहिर है जब सरकार होती है तो सरकार के साथ उन कार्यकर्ताओं का अलग ही जुनून होता है, लेकिन पार्टी जब विपक्ष में होती है तो फिर वो विपक्षी पार्टियों को अपने लोगों को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लग जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया लविंदर जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, लविंदर हमें जानकारी दे रहे थे जहां कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन है और रायपुर संभाग का ये संभागीय सम्मेलन है। इसके बाद सरगुजा संभागीय सम्मेलन होगा जहां पर और भी खबरें निकलकर सामने आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बता रही थी कि इस संभागीय सम्मेलन को लेकर कार्यकर्ता भी खुद गंभीर हैं।